मथुरा की नौझील पुलिस की कार्यशैली के चलते क्षेत्रीय जनता स्वयं को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही है। योगी सरकार बेटियों की सुरक्षा के भले तमाम दावे कर रही हो, लेकिन नौझील पुलिस के उदासीन रवैये के चलते बेटियों की सुरक्षा तो दूर, उनकी रिपोर्ट तक दर्ज नहीं हो पा रही है और उन्हें 24 घंटे से अधिक समय तक रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए भटकना पड़ रहा है। ताजा मामला नौझील थाना क्षेत्र के एक गांव का है, जहां की दो सगी बहनें स्कूटी से चौधरी ओंकार सिंह गर्ल्स डिग्री कॉलेज में पढ़ाने के लिए जा रही थीं। इसी दौरान बाजना रोड पर सैयद के समीप घोड़ा बुग्गी सवार 3 युवकों द्वारा पहले तो उन पर छींटाकशी की गई। उसके बाद घोड़ा बुग्गी सवार युवक ने उनकी स्कूटी में टक्कर मार दी, जिससे स्कूटी सवार एक लड़की घायल हो गई। घोड़ा बुग्गी सवार युवक यहीं पर नहीं रुके और उन्होंने घोड़ा बुग्गी से उतरकर युवती के साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी। वहां से गुजर रहे राहगीरों ने जब ये दृश्य देखा तो उन्होंने युवतियों को बचाने का प्रयास किया। इसके बाद घोड़ा बुग्गी सवार युवक बुग्गी को लेकर भागने लगे। इसी दौरान एक युवक को राहगीरों ने पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। सूचना पर दोनों युवतियों के परिजनों और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पकड़े गए आरोपी को अपनी पकड़ में तो लिया, लेकिन उसे छोड़ दिया। पीड़ित युवतियों के पिता की तहरीर को रद्दी की टोकरी में डालते हुए घायल युवती को चिकित्सीय परीक्षण के लिए अस्पताल भेज दिया। 24 घंटे बीत जाने के बाद भी न्याय न मिलने पर पीड़ित युवती के पिता ने मुख्यमंत्री पोर्टल से लेकर वरिष्ठ अधिकारियों को मामले से अवगत कराया है, लेकिन पुलिस है कि उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों युवतियां न्याय के लिए भटक रही हैं। घटना के कुछ ही घंटों के बाद आरोपी पक्ष से 2 दर्जन महिलाएं पीड़ित की दुकान पर पहुंची और फर्जी मुकदमा दर्ज कराने के उद्देश्य से दुकान पर मौजूद पीड़ित की बेटी से मारपीट की और उसे बदहवास हालत में छोड़कर भाग गईं। सूचना पर पुलिस पहुंची और उल्टे पीड़ित को मुकदमे में फंसाने की धमकी देते हुए चुपचाप घर बैठने की बात कहकर चली गई। पीड़ित ने वरिष्ठ अधिकारियों से मदद की गुहार लगाई है। जी मैं चौधरी ओंकार सिंह गर्ल्स डिग्री कॉलेज में टीचिंग करती हूँ। मैं और मेरी सिस्टर दोनों हम ऐसे ही डेली कॉलेज जाते हैं। तो हम 10 बजे के समथिंग कल कॉलेज जा रहे थे, तो एक घोड़ा बुग्गी हमारे पीछे थी। तो उसमें 3 लड़के थे, तो वो होर्डिंग कर रहे थे और तो मेरी सिस्टर बोलती है ये बदतमीजी कर रहे हैं। हमने अपनी रेस बढ़ाई, फिर भी उन्होंने अपनी रेस और बढ़ाई और उन्होंने हमें टक्कर लगा दी और हमें छेड़खानी करने लगे। और तो इधर से मतलब वाहन जा रहे थे, उधर से वाहन आ रहे थे, उन्हें देख के वो लोग भाग निकले हमको गिरा के, जिससे मैं घायल हो गई थी। तो मेरी बहन को लगा ये हम इनको पकड़वाते हैं, तो वो बाजना की साइड दौड़ी एक ऑटो में बैठ के, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर वहाँ नहीं पकड़ा नहीं गया। पुलिस के पास बताया जा रहा है। हाँ गई थी पुलिस के पास, लेकिन उन्होंने भी मतलब ये बोल दिया कि आप पुलिस चौकी बाजना जाइए। बाजना आप लोग गई थी, फिर वहाँ क्या हुआ? बाजना तक नहीं पहुँची थी, मैं नहीं गई थी। मेरी सिस्टर से पूछिए फिर वो क्या हुआ था। तो अब आपकी कार्रवाई हुई है? इसमें नहीं हुई है? कुछ नहीं हुआ। मेरे पापा ने लिख के दिया, मैंने फिर कॉल की कि पापा आप आइए यहाँ पे, ऐसे बताया। तो वहाँ मेरे पापा पहुँचे, तो वहाँ से मतलब कुछ नहीं था। यहाँ पे आके किया तो यहाँ कुछ लोग हैं जो पंचायत करते हैं, वो आ गए थे और उन्होंने कहा। जो लड़के थे वो इसी यहीं के रहने वाले थे? हाँ, सब बता रहे हैं कि नौझील के हैं। हम नहीं जानते थे, लेकिन हाँ नौझील के हैं, उनकी इंक्वायरी की है। तो बताया जा रहा है कि उसके बाद जो है दुकान पे भी आपका जो है हाँ क्या हुआ था दुकान पर? दुकान पे वो लोग आए थे, उसके बाप वगैरह आए थे, कह रहे थे कि राजीनामा कर लीजिए। तो ऐसा कुछ फिर वो प्रधान जी वगैरह आए थे यहाँ के। न तो FIR दर्ज हुई और पुलिस इसमें मतलब ये है मुझसे ही उसमें परिवर्तन करने के लिए कह रही है कि इसमें से इसको छेड़छाड़ को ख़त्म कर दो या समझौता वाली मतलब जो बात लिखी है इसको ख़त्म कर दो। और क्या है घटना? हकीकत ये है कि जानबूझकर मतलब ये मेरे साथ ये सब घटना घटी है। गांव के प्रधानपति और चंद्रपाल प्रधान भूतपूर्व के मतलब ये अशोक कुमार शर्मा दोनों आए थे और संग में मतलब ये कुमार थे। उन्होंने मतलब ये सब आगे अपने आप ही राजीनामा कर लिया। मुझसे कहा मत करो रिपोर्ट। मैंने कहा ठीक है। मैं अपनी बिटिया का इलाज कराने के लिए मतलब ये चला गया
और उसके बाद में फिर सोची साजिश के तहत मतलब 20 लेडीज मेरी दुकान पर भेज दी, जहाँ मेरी बिटिया सरता बैठी थी, और उसको पकड़ के खींच लिया और मारा पीटा। और फिर उल्टी उन्हीं से मतलब ये है थाने में जो है FIR मतलब ले ली गई। मैं गया, मुझे मेडिकल के लिए तो मतलब ये मजबूरी चिट्ठी दे दी, लेकिन अभी तक मतलब ये मेरी कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई है। क्या मांगे आप? अब मुझे मतलब न्याय मिलना चाहिए। मैं क्यों मतलब ये पीटा गया इस तरह से, और मतलब ये मैं पीड़ित था, और मतलब ये मुझे कोई मतलब ये मेरी FIR अभी तक दर्ज नहीं हुई है। इंस्पेक्टर का क्या कहना है इसमें? इंस्पेक्टर साहब तो ये कह रहे थे मेरे बेटे से कि मतलब उन्होंने फ़ोन पे जब बात की तो मतलब यहाँ तो मुझे कोई FIR ही नहीं है मतलब आपकी। उच्च अधिकारियों से बात हुई? हाँ, उच्च अधिकारियों से कहा है, मतलब ये उन्होंने कहा भाई आप भेजिए, फिर मैंने उसकी मेडिकल की और मतलब ये उसकी कॉपी भेज दिया SSP के पास। बेटियों में कितनी चोटें हैं? बेटियों के चोट है, एक के कमर में चोट है और गर्दन में चोट है, और एक के माइंड में चोट है। उसकी मतलब ये CT स्कैन अभी मतलब ये मैं करा के लाया हूँ वृंदावन, और उसके दोनों पैरों में चोट है और हाथ में चोट है, एक उंगली में चोट है। जी, उन्होंने हूटिंग की, हम लोग जा रहे थे, हमने अपनी स्पीड बढ़ाई, लेकिन उन लोगों ने भी अपनी स्पीड बराबर आगे की। फिर मैंने अपनी बहन को बोला कि ये बदतमीजी कर रहे हैं, हम अपनी साइड से रोक लेते हैं स्कूटी को, इनको निकलने देते हैं, बाद में हम लोग निकल जाएंगे। मेरी बहन ने इतना सुनते ही अपनी स्कूटी को ब्रेक लगाया, नीचे उतार लिया। वहाँ पे एक सैयद पड़ता है, उससे नीचे उतार लिया। हमने हमारी खड़ी हुई स्कूटी को उन लोगों ने टक्कर मारी जानबूझकर। फिर भी हम आगे, मैंने अपनी बहन को उठाया, मैंने भी काफ़ी बचाने की कोशिश की, स्कूटी को रोका, लेकिन वो आगे तक नीचे ढलान था तो वो नीचे की तरफ निकल गई। फिर भी वहाँ पे कुछ राहगीर जा रहे थे, उन्होंने हमारी हेल्प की। मैंने उन 3 लड़के थे, वो निखिल, विशाल और सोनू। जैसे ही मैं इतना संभल पाई कि मैंने एक लड़के का पीछा किया। पीछा करते करते मैं काफ़ी दूर तक गई। मैंने पब्लिक को देखा तो फिर मैंने उसको छोड़ दिया। मैंने पब्लिक को बोला इसको पकड़ो, तो वहाँ जाती हुई पब्लिक ने उन लोगों को पकड़ा। फिर मैं दूसरे जो बॉयज़ थे उनकी तरफ गई, मैंने ऑटो लिया। पास में ही वहाँ से आधा किलोमीटर पे हाईवे पर था। हाईवे पर पुलिस खड़ी रहती है, वहाँ जो बाइक वाली 102 जो थी उस पर जो थे पुलिस वाले, मैंने उनको बोला, उन्होंने मेरे से बोला कि बाजना चौकी जाइए, वहाँ कंप्लेंट कीजिए, हम आपकी कुछ हेल्प नहीं कर पाएंगे। मैंने बाजना चौकी पे कॉल किया, मैं वहाँ गई, बाजना चौकी से पुलिस आई, लेकिन तब तक मैं यहाँ से नौजील में मैंने अपने पापा को कॉल कर दी थी, तो पापा कई लोगों के साथ वहाँ गए, वहाँ से मेरी बहन को ले आए, और वो एक जो लड़का था वो भी पकड़ा गया था। उस लड़के को नौजील थाने में बंद भी कर दिया गया, लेकिन प्रधान वगैरह के कहने पर उसको नाइट में छोड़ दिया गया बिना कार्रवाई किए। अब आपकी क्या मांग है, क्या चाह रहे हैं? हमारी मांग है कि जो लड़के हैं उनको सज़ा मिले, और आगे से अन्य लड़कियों के साथ ऐसा ना हो, फ्यूचर में ऐसा सबक उन्हें मिले। बताया जा रहा है कि दुकान पे भी विवाद हुआ था, क्या रहा दुकान पे? हाँ जी, मेरी जो सिस्टर थी जिसका एक्सीडेंट हुआ था, उसको काफ़ी सारी चोटें आई हैं, ब्रेन में आई है उसको, और ईयर एक है उसे, मतलब हाथ पैरों में भी काफ़ी चोटें आई हैं। लेकिन हमको डॉक्टर ने मथुरा के लिए रेफ़र किया। हम मथुरा के लिए गाड़ी ले के जा ही रहे थे। पापा की हमारे मार्केट में शॉप है अपनी, तो शटर गिराने के लिए दीदी को शॉप पर भेज दिया था, मेरी बड़ी बहन को। तो मेरी दीदी अकेली थी शॉप पर, कोई काम करने वाला बॉयज़ भी नहीं था, क्योंकि वो छुट्टी पर था उस टाइम। मेरे पापा और मैं छोटी बहन को लेके मथुरा जा रहे थे, तभी कॉल जाता है दीदी पर कम से कम 20 या 25 के करीब लेडीज़ ने अटैक कर दिया है। तो मेरी दीदी को उन्होंने नीचे गिरा लिया है और काफ़ी पिटाई भी की है, जिससे उनकी जो बोन मेरो होती है उसमें से कुछ बोन का मतलब गड़बड़ बताया जा रहा है। अभी एक्सरे डॉक्टर ने बोला है, वो अभी उनका हो रहा है, रिपोर्ट नहीं आई है। रिपोर्ट पुलिस ने दर्ज नहीं की आपकी? नहीं। जो आरोपी था उसको भी छोड़ दिया पुलिस ने? हाँ जी। उच्च अधिकारियों से बात हुई इस मामले में? हाँ जी, काफ़ी सारे लोगों से बात हुई है, IG, DIG और SSP, लेकिन अभी तक कोई रेस्पॉन्स नहीं आया है। पुलिस क्या कह रही है? पुलिस ये कह रही है कि आपने मतलब ऐसा हुआ था, जैसे ही हमारा स्कूटी से जो वो हुआ था, यहाँ आके प्रधान ने राजीनामा करा दिया था, लेकिन राजीनामा कराने के बाद 2 घंटे के बाद कम से कम वो जो लेडीज़ वाला मामला मैं आपको बताया अभी, वो वाला कांड हो गया। तो अब आप न्याय चाह रहे हैं, मुकदमा दर्ज? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल।